सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग पर लगाए गए आरोपों को लेकर एक जनहित याचिका यानी PIL दायर की गई है। इस याचिका में 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान बेंगलुरु मध्य निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता सूची में हेरफेर के संबंध में राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए थे, उसकी जांच के लिए एक पूर्व जज की अध्यक्षता में SIT के गठन की मांग की गई है। ये याचिका वकील रोहित पांडे की तरफ से दायर की गई है और इसमें राहुल गांधी की 7 अगस्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस का हवाला दिया गया है, जिसमें उन्होंने वोट चोरी को लेकर चुनाव आयोग की पारदर्शिता पर सवाल उठाए थे। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से इस PIL में मांग की है कि कोर्ट निर्देश दे कि मतदाता सूचियों का स्वतंत्र ऑडिट पूरा होने तक मतदाता सूचियों में कोई और संशोधन या अंतिम रूप देने का कार्य न किया जाए। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से ये भी मांग की है कि चुनाव आयोग के लिए कुछ ऐसे स्पष्ट नियम बनाए जाएं, जिससे मतदाता सूचियों की तैयारी, रखरखाव और प्रकाशन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हो सके। उन्होंने मांग की है कि इसमें डुप्लीकेट या फर्जी नाम का पता लगाने और उनके रोकथाम की व्यवस्था हो। साथ ही ये भी मांग की गई कि वो मतदाता सूचियों को सुलभ, मशीन पठनीय और OCR के अनुरूप प्रकाशित करें, ताकि सही तरीके से सत्यापन और सार्वजनिक जांच संभव हो सके। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी इसमें हवाला दिया गया है। चीफ जस्टिस के पास भेजी गई याचिका में राहुल गांधी की 7 अगस्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस का हवाला दिया गया, जिसमें उन्होंने वोट चोरी को लेकर चुनाव आयोग की पारदर्शिता पर सवाल उठाए थे। याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि उन्होंने राहुल गांधी द्वारा लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र रूप से जांच की है और उन्होंने कई ऐसे सबूत पाए हैं जो ये साबित करते हैं कि वैध वोटों की अहमियत को कम करने और उनमें हेराफेरी करने का प्रयास किया गया है। उन्होंने कहा कि जनता के हित को ध्यान में रखकर सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप करना जरूरी है। मतदाता सूची में हेरफेर के कई उदाहरण हैं। याचिकाकर्ता के मुताबिक निर्वाचन क्षेत्र में लगभग 40,000 अवैध मतदाता और 10 से अधिक डुप्लीकेट नाम थे। उन्होंने बताया कि एक ही व्यक्ति के अलग अलग राज्यों में अलग अलग एपिक नंबर होने के कई उदाहरण हैं, जबकि किसी भी व्यक्ति का केवल एक ही एपिक नंबर होता है। इसके अलावा कई मतदाताओं के घर के पते और पिता के नाम एक जैसे हैं। एक मतदान केंद्र पर लगभग 80 मतदाताओं ने एक छोटे से घर का पता दिया था। उन्होंने कहा कि ऐसे उदाहरण मतदाता सूचियों की प्रामाणिकता पर गंभीर संदेह पैदा करते हैं और इसी को देखते हुए फर्जी मतदान होने से इनकार नहीं किया जा सकता। याचिकाकर्ता ने यह भी तर्क दिया कि अगर मतदाता सूची में इतने बड़े पैमाने पर छेड़छाड़ की बात साबित हो जाती है, तो ये अनुच्छेद 325 और 326 के तहत एक व्यक्ति एक वोट के संवैधानिक अधिकार की नींव पर प्रहार करता है, वैध वोटों के मूल्य को कमजोर करता है और समानता और उचित प्रक्रिया के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। अब अगर ये PIL सुप्रीम कोर्ट स्वीकार कर लेता है, तो राहुल गांधी की आवाज को बल मिलेगा। राहुल गांधी ने जो तथ्य उठाए हैं, जो तर्क दिए हैं, उस पर जांच की बात कही जा रही है और जिस तरीके से इस वकील ने कई सबूत पेश किए जाने की बात कही है, वो अगर राहुल गांधी के दिए गए सबूतों से मेल खाते हैं, तो कहीं न कहीं राहुल और इस PIL की बातें एक जैसी होंगी और उस पर सुप्रीम कोर्ट आगे सुनवाई को कैसे बढ़ाता है, ये देखना अहम होगा। पहले ही SIR पर सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग से कई सवाल पूछ चुका है। हालांकि SIR अब भी जारी है। चुनाव आयोग ने भी राहुल गांधी के आरोपों पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और अपने तथ्य और तर्क रखे थे। राहुल गांधी से एफिडेविट भी मांगा था और कहा था कि अगर 7 दिन के अंदर नहीं देते हैं तो माफी भी मांगनी होगी। राहुल गांधी बिहार में SIR पर वोट अधिकार यात्रा को लेकर मशगूल हैं और इस बीच सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका काफी अहम हो जाती है। देखना है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राहुल की बातों का कितना असर देखने को मिलता है और क्या ये मामला कोर्ट में एंटरटेन किया जाता है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।